मैं एरिज़ोना के एक छोटे से शहर में पुलिस ऑफिसर हूँ। हमारा शहर नवाहो रिजर्वेशन के पास है और बाकी रिजर्वेशन की तरह वहाँ हमारे रूल्स फॉलो नहीं होते, क्योंकि हमारा शहर रिजर्वेशन से सटा हुआ है। हमें अपने शहर के लोगों से कई कॉल्स मिलती रहती हैं कि उन्होंने अपनी जमीन पर अजीब चीजें देखी हैं। हमें कई यूएफओ की कॉल्स भी मिली हैं, जिनके बारे में जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ अजीब कॉल्स भी मिली हैं जिनमें लोग कहते हैं कि कोई जीव उनकी खिड़कियों के पास मंडरा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह बिगफुट जैसा दिखता है, जबकि कुछ उसे सींगों वाला जानवर बताते हैं। कॉल चाहे जैसी भी हो, हमें फिर भी वहां जाकर रिपोर्ट बनानी पड़ती है और हमें ऐसी कॉल्स लगभग हर हफ्ते मिलती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक ऐसा मामला है जो अभी भी चल रहा है और हम ऑफिसर्स इसे स्क्रीमिंग हाउस के नाम से जानते हैं। इस केस की थोड़ी डिटेल्स देना चाहता हूँ। स्क्रीमिंग हाउस किसी का भी नहीं है, वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन हमें हर हफ्ते या उससे भी ज्यादा बार उस घर से कॉल आती है जिसमें कोई फोन पर चीख रहा होता है। सारी कॉल्स देर रात में ही आती है। यह सिलसिला लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ था। पहली कॉल पर मैं और मेरा पार्टनर ही पहुंचे थे। रात के ठीक 1:16 पर कॉल आई थी और करीब 1:40 तक हम उस जगह पहुंच चुके थे। हमने गाड़ी मेल बॉक्स के पास रोकी और लंबी मिट्टी वाली ड्राइववे की तरफ देखा। ड्राइववे के बीच में हमें एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिससे रास्ता बंद था, इसलिए हमें गाड़ी से उतरना पड़ा। हमने अपनी गाड़ी थोड़ी आगे जाकर रोकी और नीचे उतर गए। हम घर को देख पा रहे थे और वहाँ कोई लाइट नहीं जल रही थी। वह 2 मंजिला पुराना घर था। मैं और मेरा पार्टनर घर से लगभग 70 गज दूर रुक गए। हमने अपनी टॉर्च से पूरे घर और आसपास की जगह को देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। घर का मेन डोर पूरी तरह खुला हुआ था। इस जगह से कॉल कैसे आई? मैंने मन ही मन सोचा। हम कुछ कदम और आगे बढ़े और तभी हमने वह आवाज सुनी। वह कोई चीख नहीं थी जो फोन पर सुनी थी, बल्कि एक बच्चे के रोने की आवाज थी। मेरे पार्टनर ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कोई बच्चा नहीं हो सकता, ये एक जाल जैसा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमें अंदर जाकर जांच करनी चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए। फिर मैंने घर की जांच करने का फैसला किया। क्या पता कोई बच्चा सच में यहाँ भटक कर आ गया हो और खो गया हो। हमने तय किया कि मैं घर के अंदर जाऊंगा और मेरा पार्टनर बाहर का इलाका चेक करेगा। मैंने घर के मेन डोर से अंदर कदम रखा। मेरी टॉर्च अंधेरे में चमक रही थी। रोने की आवाज बेसमेंट से आ रही थी। मैंने अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। कोई जवाब नहीं आया और रोना जारी रहा। फिर मुझे नीचे जाने का रास्ता मिल गया, बट बेसमेंट का दरवाज़ा गायब था। मैंने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली। मैंने फिर से अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। रोना अचानक बंद हो गया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था कि मेरे पार्टनर ने वॉकी टॉकी पर मुझे बुलाया, जॉन अभी तुरंत बाहर निकलो। तभी मैंने ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैं तुरंत घर से बाहर भागा और ड्राइववे की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा पार्टनर पहले से ही गाड़ी के पास था। वह अपनी पिस्तौल से मेरे पीछे किसी चीज पर निशाना साधे खड़ा था। हमें जाना होगा, अभी जाना होगा, उसने कहा। मैं गाड़ी में कूदा और तेजी से गाड़ी पीछे ली। पूरा समय मेरा पार्टनर मुझसे पूछता रहा, क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने कहा। हम वापस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते मेरा पार्टनर मुझे बता रहा था कि उसने क्या देखा। उसने कहा कि जब वह पीछे वाले हिस्से में था तो उसे अपने पीछे कुछ सुनाई दिया। उसने टॉर्च घुमाई और ऊपर की तरफ कुछ देखा। उसने कहा कि उसे सिर्फ उसकी आंखें और दांत दिखाई दिए, बाकी सब कुछ काले फर से ढका हुआ था। एरिज़ोना में भालू होते हैं, लेकिन हमारे इलाके में नहीं। फिर भी हमने अपनी रिपोर्ट में उस जीव को भालू लिखा। मैं और मेरा पार्टनर दोनों जानते हैं कि वह जो भी था वह कोई भालू नहीं था। अगर मेरे पार्टनर ने मुझे समय पर चेतावनी न दी हो तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या हो सकता था। हमें आज भी उस स्क्रीमिंग हाउस से कॉल्स आती हैं, लेकिन अब हम सिर्फ वहां से होकर गुजर जाते हैं। हम कभी भी उतरकर जांच नहीं करते। हमें काफी हद तक अंदाजा है कि वहां किस तरह का जीव रहता है।